हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। हमें इनको क्या करना, मल्टीप्लाई करना। बस दो तरह से कर सकते हैं मल्टीप्लाई इसको। देखो 1.3 मल्टीप्लाई 10 है, तो भाई या तो 1.3 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, भाई 0 का 0 आ जाएगा, फिर 1 के साथ करेंगे तो 0 का 0 पहले के नीचे क्रॉस, 1 3 का 3, 1 1 जा 1, इसको ऐड कर देंगे 0 3 1। अब देखेंगे पॉइंट, एक डिजिट के आगे पॉइंट है तो एक के आगे पॉइंट, तो कितना आ जाएगा भाई 13 आ जाएगा आंसर। या तो आप क्या करोगे, देखो 1.3 इंटू 10 है, भाई पॉइंट हटा देंगे। अगर हम पॉइंट हटाते तो पॉइंट का कितने डिजिट है, एक डिजिट है, अपॉन में हम 1 लगा सकते भाई। 1 लगाने से हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारा 5, अगर मैं इसके नीचे 1 लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं तो 5 ही आ जाएगा फिर। ओके, तो 1 तो हम लगा ही सकते हैं, लेकिन पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी डिजिट होंगे उतनी 0 लगा लेते हैं। पॉइंट का एक ही डिजिट थी तो एक ही 0 लगाए, तो ये क्या हो गया भाई 13/10 हो गया, और मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 से 10 कट जाता भाई, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। तो आंसर कितना आ गया 13। यहाँ भी हमारा 13 आए, यहाँ भी। या आप मल्टीप्लाई करो या आपको ऐसे कर सकते हैं। ऐसे देखो भाई, इसको हटा दो पॉइंट को। अगर मैं पॉइंट को हटाऊँ तो कितना आ जाएगा भाई, 1 तो लगा ही सकते। पॉइंट का एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। पॉइंट के बाद जैसे हम पॉइंट रिमूव करते हैं, जितनी डिजिट होंगी उतनी 0 आएंगे। तो अब क्या हो जाएगा 3 6 8 अपॉन कितना हो जाएगा भाई 10, और मल्टीप्लाई है तो 10, तो मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 6 8 आ जाएगा। और चाहे आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 36.8 इंटू 10, ठीक है। तो 0 का 0, 0 का 0 0, 1 8 का 8, 1 6 का 3, तो ऐसे 0 8 6 3, तो एक डिजिट का आगे पॉइंट है तो एक 0 का आगे पॉइंट आ जाएगा। ओके भाई, ऐसे यहाँ देखो 153.7 मल्टीप्लाई 10 है, तो जैसे हमने यहाँ से पॉइंट हटाया, तो भाई जैसे हमने पॉइंट हटाया, हमने बोला 1 तो लगा सकते, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो एक ही 0 आएगा भाई। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होंगे उतने 0 नीचे आएंगे भाई, और मल्टीप्लाई 10, तो 10 से 10 कट गया, हमारा आंसर 1537 हो गए भाई। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करके भी देखोगे तो आपको सेम आंसर आएगा, ये है ना 0, तो 0 7 जा 7, 0 3 का 3, 0 5 का 5, और ये 0, मैं 0 किसी से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। 1 7 जा 7, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 0 7 3 5 1, एक डिजिट का आगे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर हमारा ये आ गया। ओके, ऐसे यहाँ देखो भाई 1 6 8, जैसे हम पॉइंट हटाएंगे 0 7 है यहाँ, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है भाई, तो 2 0, देखो पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है तो 2 0 आ गया, और यहाँ हमारा 10 है भाई। इस 0 से तो एक 0 कट गए। अब हमारे पास देखो 1 6 8 0 7 अपॉन 10 बच गए भाई, एक ही 0 कटा अब तो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस 10 से इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो भाई 0 कितने, एक 0 है। अब आप 0 गिनो फिर दोबारा, 0 कितने, एक 0 है। देखो जब हमने पॉइंट हटा रहे थे तो जितनी डिजिट थी पीछे उतने 0 लग रहे थे। अब अपॉन में एक 0, तो एक डिजिट के आगे फिर पॉइंट लग जाएगा। अगर हमें इसको डिवाइड करना तो इसके आगे एक डिजिट के आगे हमारा क्या लग जाएगा, पॉइंट। अगर 2 0 तो वहीं आ जाता पॉइंट फिर। ओके, ऐसे देखो भाई 31.1 इंटू 100 है, इसको हटा दो, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट बाय एक डिजिट है तो एक 0, 10 10 जा 100, कितना बच रहा भाई 311 इंटू 10। अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, 311 1 जा कितना हो जाए 311, और ये 0 यहाँ लगा लो, आंसर ही हो गया। ऐसे देखो भाई यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्यों आएगा 10, क्योंकि 1 तो लगा ही सकते हम, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होंगे उतने 0। अब इससे इसको कर 10 10 जा 100, तो 1561 मल्टीप्लाई 10 भाई, इसको करोगे 1561, अगर 1 के साथ करोगे तो यही आएगा, और ये 0 लगा लो, आंसर हो गया। ओके, ऐसे देखो भाई यहाँ से हटाएंगे पॉइंट, तो पॉइंट का एक ही डिजिट है तो एक 0 भाई, 1 तो हम लगा ही सकते हैं फोन में। उसके बाद डिजिट हमारा 0 देखना कितने 0 आएंगे, जितनी डिजिट उतने 0, तो 10 10 जा 100, और 9 10 जा कितना होता 90। यहाँ भी वही देखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0, 1 2 1 2, ये कट गए, तो 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा भाई 30, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके।